जब मैं इसका ट्रेलर भी देखती हूँ तो मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे बात हुई है, बात होती है और बात होनी भी चाहिए। तो क्या ये एक मैसेज ओरिएंटेड फिल्म है मानो इसे? मैं आपको अगर सब बता दूंगा तो थिएटर तक आप कैसे जाएंगे। देखिए, जो 40 सेकंड का हमारा जो प्रोमो आया है वो और 2 घंटे की मूवी बहुत अलग होती है। आप कोई भी चीज को 40 सेकंड में जज नहीं कर सकते, 2 घंटे में आप जज कर सकते हो। तो आप थिएटर्स में जाइए, देखिए। आप बिल्कुल जिस प्रोमो को देखा है और जो मूवी को देखेंगे बहुत अलग है। जितना मैंने शूट करा है, मेरे बाद जो शूटिंग हुई उसकी मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। तो एक समुदाय है जो आपसे थोड़ा सा नाराज हो गया था क्योंकि फिल्म का नाम कुछ इस तरीके से रखा गया था। आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? और जब कोई फिल्म चली जाती है न्यायालय में, तब आई थिंक लोग उसके बारे में जानना शुरू कर देते हैं। हाँ। तो जाने अनजाने ये एक तरीके से फिल्म की टॉक्ड अबाउट बात भी हो जाती है। ये दोनों सिचुएशन आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो अपने देश में जितने भी मेरे यादव भाई है या ब्राह्मण है, वो जितनी भी जाते हैं, ये सब हमारे भाई है। हम किसी भी शादी में जाए या कहीं भी जाए, हमारे कहीं मामा गुस्सा हो जाते, कहीं हमारा भाई, कहीं हमारी बहन गुस्सा होती है, पर जब मुसीबत आती है ना तो ये सब साथ खड़े होते हैं। तो ये हमारे भाई है। अगर इनकी कहीं ना कहीं भावना को ठेस पहुंची है तो मैं उसका भी सम्मान करता हूँ। पर मेरे डायरेक्टर और मेरे प्रोड्यूसर और हमारे यादव भाई मिलके इस समस्या का भी हल ढूंढ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगी उसको सराहना करें। एट द सेम टाइम आप जब निकले थे तब डायरेक्शन के लिए निकले थे, एक्टिंग का रुख कैसे हो गया था? डेस्टिनी, एक हमारी फ्रेंड है माला जी, उन्होंने बोला यार ऐसा ऐसा एक सीन है सीरियल्स के लिए, उसमें आप करोगे प्ले तो एक 2 लाइन ऑडिशन बना के दो। मैंने ऐसे ही मोबाइल का कैमरा, कोई मेकअप नहीं, कुछ नहीं, ऐसा बना के भेज दिया। आई सिलेक्टेड और फिर मैंने 1-2 साल मतलब खुल के टीवी किया था। पर मुझे पता था मेरी डेस्टिनी यहाँ नहीं है, मेरी डेस्टिनी ऊपर है। मैं वहीं से उसको क्विट करा। सोचिए आप, बेस्ट एक्टर अवार्ड जीत के क्विट करा और फिर अभी मैं यहाँ से मेरी जर्नी आज जो 8 साल का संघर्ष है, गैप, वो अब सक्सेस हो रही है। अब मेरी बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं और अभी भी टचवुड मुझे इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स ऑफर हो रहे हैं जिसपे मैं काम कर रहा हूँ, नरेशन ले रहा हूँ, स्टोरी सुन रहा हूँ। संजय लीला भंसाली जी एक बहुत बड़ा नाम है और टफ टास्क मास्टर भी कहलाते हैं। जब आप उनके साथ उनकी फिल्मों के लिए काम कर रहे थे तब कभी आपको वो टफ टास्क मास्टर वाला फेस देखना पड़ा? कैसे है वो जब वो निर्देशन की चेयर पर बैठ जाते हैं? देखिए, वो है कंप्लीट पैकेज। हम लोग तो सामने इतना नहीं आए, पर हमें पता है कि हमारे पास अगर काम आया है उसमें -100 में 99% की गुंजाइश नहीं है। 100% ही होना चाहिए, 100% टाइम से होना चाहिए, 100% परफेक्शन के साथ होना चाहिए। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सोने ही नहीं देती उनके साथ, और ना वो खुद सोते हैं। वो अगर जिस समय मूवी बना रहे हैं ना, तो वो सारी दुनिया से कटे। इधर कौन सी आवाज आ रही है, इधर क्या हो रहा है, किसका झगड़ा हो रहा है, उनको पता है मेरा सीन ऐसे करना है। जो पूरा पिक्चर है वो बन के तैयार, पहले शूटिंग पे जाने के पहले तैयार बन के रहती टेबल पे। म्यूजिक वो डिसाइड करते, कोरियोग्राफी वो डिसाइड, मल्टी टैलेंटेड है। वो चिट्टी उंगली भी बन जाऊं मैं उनके लिए तो मैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेहंदी 2 ये जब पहली बार आई थी पुरानी मुखर्जी को लोगों ने खुले दिल से स्वीकार किया था। मेहंदी 1 के साथ मेहंदी 2 में क्या अलग होने वाला है और आप क्या करने वाले हैं? मेहंदी 2 में मैं लीड एक्टर ही हूँ। मेहंदी 2 के अंदर इसमें यह आपको बता सकता हूँ कि इस बार जो हीरोइन है वो पिछली रानी मुखर्जी से आज के जमाने के हिसाब से अलग दिखेगी। आपको पूरी स्टोरी अलग दिखेगी, आज की कहानी दिखेगी, पर नारी शक्ति पहले से ज्यादा स्ट्रांग दिखेगी, क्योंकि पहले इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं थी, पर आज नारी को उससे 100 गुना ज्यादा लड़ना पड़ता है। तो वो उतनी स्ट्रांग पॉइंट ऑफ व्यू से लड़ती है। और जो हमारी वुमेन्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है आज के जमाने में, हम लोगों से ज्यादा सुपीरियर है, क्योंकि आज की वुमेन काम भी करती है, परिवार भी संभालती है, बिजनेस भी संभालती है। अभी आपका साउथ की तरफ भी रुख हो रहा है,
हाँ, मेरा डेब्यू हो रहा साउथ में अभी गोल मूवी से। आदि साई के अपोजिट मैंने एक मूवी करी गोल, उसमें एज अ विलन का मैं किरदार निभा रहा हूँ। जल्दी वो थिएटर्स में आ जाएगी और डबिंग में यहाँ भी आपको हिंदी में मिल जाएगी। तो आप मतलब कौन सी लैंग्वेज की होगी और उसमें कुछ खास भाषा समझने मतलब बहुत टफ टास्क था मेरे लिए ये, बहुत ही टफ, क्योंकि तेलुगु में मेरे पास आती थी स्क्रिप्टें। तेलुगु में मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, फिर उसको मैं ट्रांसलेट करवाता था असिस्टेंट से। मेरे मेरे मैनेजर साथ बैठता था, सीन करने के पहले ट्रांसलेट करते थे, फिर उस लैंग्वेज को मैं बोलता था तू बोल, मैं एक्सप्रेशन देता हूँ, क्योंकि हम मुझे समझ में कुछ नहीं आता था किस लाइन पे क्या एक्सप्रेशन है। जितनी हिंदी में मेहनत होती है इससे 10 गुना मैंने साउथ में मेहनत करी है, 10 टाइम्स ज्यादा। ओके, एट द सेम टाइम आप मॉडलिंग करते थे। मॉडलिंग से आप इंटरनेशनल लेवल तक भी गए हैं, वो क्या था सफर, वो भी बताएं हमें। देखिए मैंने रैम शोज करे हैं, मैं 32 रैम शोज करे। मतलब वन ऑफ द बेस्ट मॉडल्स में आता था मैं एमपी के दौरान, एमपी में। फिर उसके बाद मैंने ब्रांड्स भी साइन कर लिए थे, एज ए ब्रांड एम्बेसडर में बन चुका था मॉडलिंग में। स्पीड बॉल करके कंपनी है उसका, इंदौर में हमारे। पूरे इंडिया में उसके क्लॉथिंग्स जाते थे, होर्डिंग्स लगते थे। तो डेस्टिनी से मैं यहाँ पे डायरेक्टर के लिए मैंने अप्लाई करा, मुझे डायरेक्शन में बहुत मजा आता था। पर आप बोलते ना मुंबई शहर डिसाइड करता है आप क्या करोगे। आप यहाँ आते किसी और नसीब से हो, बन जाते किसी और नसीब में। तो ये नसीब मेरा वो मुंबई ने चुना है और मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। और मैं जितनी मेहनत हो सकती है एक्टिंग में उतनी मेहनत मैं करता हूँ। और आने वाले प्रोजेक्ट्स? आने वाले प्रोजेक्ट से अभी यादव जी की लव स्टोरी, इसके बाद आशिकी इंतहा लेती है शरीफ मंसूरी जी का, फिर उसके बाद साउथ की मूवी है गोल, आदि साई के अपोजिट विलन में। फिर उसके बाद आपको मेहंदी 2 दिखेगी। और बचे हुए जो 4 प्रोजेक्ट मेरे अभी लाइनअप में, उसमें से मैं क्या साइन करता हूँ बहुत सोच समझ के, क्योंकि अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, क्योंकि जनता को मुझसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगी। अभी मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे लोग कंट्रोवर्शियल मूवी के नाम से पहचाने, मुझे लोग पहचाने एक अच्छे आर्टिस्ट के नजरिए से। और आप जब भी यादव जी की लव स्टोरी भी देख के आएंगे आप सभी लोग, मैं आपसे बोलता हूँ आप मुझसे प्यार करेंगे, मेरे अभिनय से प्यार करेंगे। मैंने उसमें बहुत अच्छे से मेहनत करके, मेरे राइटर जो संदीप तोमर सर है, जो प्रोड्यूसर है, उनको पूरा जस्टिस देने की कोशिश करी है। और वो जस्टिस आप भी दोगे, मुझे 100% मुझे भरोसा है।